स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज की करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। ये आज की जो करंट अफेयर्स है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये करंट अफेयर्स है, ये 13 मई 2020 की ये करंट अफेयर्स है और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कुछ 50% हमारे करंट अफेयर्स होंगे, 50% जीके होंगे। तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं सारे हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कितने ही महत्वपूर्ण हो रहे हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा उन्होंने किया है। तो ये कितने की है? तो ये 20,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करने के लिए। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने ये कहा है कि जितने भी हमारे क्या होंगे, भूमि श्रमिक होंगे, तरलता और कानूनों पर ये फोकस होगा। कुटीर उद्योग और जो मजदूर मध्यम वर्ग के जितने भी होंगे, किसान घर होंगे, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। हर तरह से उनका जो होगा मदद किया जाएगा। चलिए इसके अंतर्गत भी और क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि उन्होंने कल ही ये अभी हाल ही में यह संबोधन किया है। ठीक है, चलिए आइए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कुल जीडीपी का कितना % के बराबर किया है? तो उन्होंने क्या किया, कुल जीडीपी का 10%, कितना 10% के बराबर उन्होंने किया। उन्होंने ये कहा है कि इसके अंतर्गत जो है, यानी कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया है उन्होंने अभी हाल ही की न्यूज है। तो इसे 5 स्तंभ दिए गए हैं। पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था, दूसरा है प्रणाली सिस्टम, तीसरा है बुनियादी ढांचा और चौथा है उत्साहशील आबादी और पांचवा है मांग। तो इस तरह इसके अंतर्गत हम देखें, इस तरह इन्होंने पैकेज का ऐलान किया है कि टोटल जीडीपी कितना % है, 10% रखा गया। चलिए बच्चों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 12 मई 2020 को मिशन सागर अभियान के तहत, कौन सा है, मिशन सागर अभियान के तहत मालदीव के माली बंदरगाह पर पहुंचा है? तो इसका नाम है क्या है, ये केसरी आपका है, क्या है नाम है, केसरी नौसेना का जहाज जो है वहां पर पहुंचा है। 850 टन के लगभग वजन लेकर के वहां पहुंचा। वहां से उनकी कोविड-19 से जो भी प्रभावित है उनकी मदद करने के लिए ये हमारा वहां पर ये जो है भारतीय नौसेना का जहाज वहां पर पहुंचा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाया गया है ये आपका 12 मई के आसपास मनाया गया, यानी 12 मई को ही मनाया गया है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है ये इंग्लैंड की रहने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल सेवा भावना जो है उसके अंतर्गत जो उन्होंने किया है, तो 2 तरह की स्थापना किया है, सेंट थॉमस अस्पताल एवं नाइटिंगेल और प्राथमिक स्कूल नर्स से अंतर्गत जो भी उन्होंने किया है। तो इनके उसमें उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, 12 मई को भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंदे भारत मिशन की शुरुआत कब से की गई है? ठीक है, तो ये देखना है कि वंदे भारत मिशन यानी वंदे भारत मिशन इसके अंतर्गत गया है जो हमारे भारतीय शरणार्थी विदेश में रह रहे हैं उनको भारत में लाने के लिए एक पहल चालू की गई है, जिसका भारत मिशन यानी वंदे भारत मिशन के अंतर्गत की गई है। तो इसमें से बहुत सी एयरलाइंस जो हमारी उनके माध्यम से इंडिया में बहुत लोगों को लाया गया है। ठीक है, तो ये 7 मई को ये चालू की, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोविड-19 के चलते ही इसका प्रभाव पड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन जो हमारे आ रहे हैं वो सारे जीके से संबंधित होंगे और इनकी चर्चा कर रहे हैं। तमिलनाडु में वर्षा होने का क्या कारण है? देखिए तमिलनाडु में ये जो वर्षा होती है, हमारे भारत के अंतर्गत हम वर्षा करें कि जो भी तमिलनाडु के अलावा और भी जो उसमें वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लेकिन इसमें जो कहा गया है तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण क्या है, इसमें क्या है, इसमें उत्तर पूर्वी मानसून, क्या है, उत्तर पूर्वी, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून जो है वर्षा होने का इसमें कारण बताया गया है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो ये आपकी कौन सी नदी है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी काली नदी जो है ये आपकी किसके मध्य बनाती है? नेपाल और भारत के मध्य जो सीमा रेखा का निर्माण करती है वो आपकी कौन है? ये काली नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन नदियों से संबंधित क्वेश्चन आता है। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ ISPSS के क्वेश्चन से। ये जो 9 दिसंबर 1946 को ये आपका भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो इससे संबंधित जो है ये आपको याद रखना है, इट्स अ फैक्ट। चलिए अगला देखते हैं। और इसकी दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर को हुई थी। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित में किसे संसार की छत कहा जाता है? ये भी कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। ISPCS क्वेश्चन है और टेट, सीटेट, सुपर टेट का भी क्वेश्चन है, तो ये पूछा गया है इससे अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? हैदराबाद जो है ये आपका मूसी नदी किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कल का प्रश्न जो है क्या है? कल का प्रश्न ये है कि कल के प्रश्न के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम हमने पूछा था आप लोगों से कि कमेंट बॉक्स में देखा देना, तो बहुत लोगों ने इसका आंसर सही बताया है। गिरीश चंद्र मुर्मू, क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू है जो ये आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। देखो ये जो बना